बिल्कुल फर्जी वोटिंग होती थी, क्योंकि इसमें से कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि हमारा तो नाम ही नहीं आता है, हमारी तो पर्ची नहीं आती, जबकि राशन कार्ड भी है, तो इनके नाम से फर्जी वोट पड़ते थे। तो आज हमने इनको जागरूक किया इसी विषय में कि आप अपने वोट की कीमत को समझिए और फर्जी वोटिंग से हम बचा सकें और सही जगह पर वोट कर सकें। हम मुस्लिम महिलाओं को, अपनी बहनों के बीच में जाके ये जानकारी दे सकें कि उनके वोट की कीमत क्या है। बुर्के की आड़ में होने वाली फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक नया कदम उठाया है। पार्टी ने अपनी मुस्लिम महिला कार्यकर्ताओं को पोलिंग एजेंट बनाने का फैसला किया है उन क्षेत्रों में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं और जहां पर मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में वोटिंग करती हैं। हम लखनऊ के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में है, रुस्तम नगर ये मोहल्ला है और यहाँ हम देख रहे हैं कि दरगाह हजरत अब्बास में यहाँ पर अज़ाखाना ये है बारगाहे सकीना, यानी ये अज़ाखाना है जहां पर महिलाएं आती हैं और यहाँ पर भी महिलाएं आई हुई हैं। लेकिन आज यहाँ एक ऐसी मीटिंग चल रही है जिसमें महिलाओं को ये बताया जा रहा है कि वो अपना वोट जरूर डालें, इसके साथ ही जो योजनाएं हैं उसकी भी जानकारी दी जा रही है और यहाँ पर ये महिलाएं बैठ करके सुन रही हैं। फरहा जी हैं जो पोलिंग एजेंट भी बनेंगी और उनको इस क्षेत्र में रुस्तम नगर में दिया गया है एक केंद्र। तो ये जो फैसला है मुस्लिम महिलाओं को पोलिंग एजेंट बनाने का, इससे आपको लगता है कि सीधे सीधे जो फर्जी वोटिंग बुर्के की आड़ में होती है जिसको लेकर के कहा जाता है उस पर रोक? देखिए, लगातार हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, क्योंकि मैं क्षेत्र मंत्री हूं अवध क्षेत्र से अब भारतीय जनता पार्टी में। तो एक जिम्मेदारी हमारी बड़ी है कि हम मुस्लिम महिलाओं को, अपनी बहनों के बीच में जाके ये जानकारी दे सकें कि उनके वोट की कीमत क्या है। आज हम इन सब बहनों को यही समझा रहे हैं कि एक वोट से आप समझ सकते हैं कि क्या से क्या हो सकता है। अपने वोट की जानकारी को समझिए, जागरूकता लाइए अपने अंदर। और मुस्लिम बहनें जो यहाँ हिजाब में आपको दिख रही हैं, तो ये बहनें वहाँ पर खड़ी होंगी, हम ही में से 4 बहनें यहाँ से खड़ी होंगी और वो वहाँ पर वेलकम करेंगी उन मुस्लिम महिलाओं का जो वोट डालने आएंगे, ताकि वो बुरखे की आड़ में कोई फर्जी वोटिंग ना हो सके और बड़े प्यार के साथ, बड़े सम्मान के साथ उनका वोट पड़ सके। अच्छा, ये जो बात बीजेपी कहती रही है पहले से हर चुनाव में कि बुरखे की आड़ में फर्जी वोटिंग होती है, तो क्या इससे अब आप महिलाओं को यहाँ सहमत करवा पा रही हैं? महिलाएं इस बात से सहमत है कि ऐसा होता है? क्योंकि आप बता रही हैं तब वो इस बात को समझ। देखिए, बिल्कुल फर्जी वोटिंग होती थी, क्योंकि इसमें से कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि हमारा तो नाम ही नहीं आता है, हमारी तो पर्ची नहीं आती, जबकि राशन कार्ड भी है, तो इनके नाम से फर्जी वोट पड़ते थे। तो आज हमने इनको जागरूक किया इसी विषय में कि आप अपने वोट की कीमत को समझिए और फर्जी वोटिंग से हम बचा सकें और सही जगह पर वोट कर सकें। तो इसलिए ये महिलाएं आज यहाँ पर हमारी बात को बहुत कायदे से सुना है इन सब ने, और फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए हमारी जो पहल है, इंशाल्लाह हम सब उसमें जरूर काम। ये बारगाहे सकीना है, यानी यहाँ पर जो महिलाएं आई हैं वो इबादत के लिए, तो आपको लगता है कि यहाँ पर ये मीटिंग जो हो रही है इससे महिलाएं ज्यादा जुड़ पाएंगी आप जैसी महिलाओं के साथ और उनको लगेगा कि उनका अपना कोई सुनने वाला है इस जगह पर आप ये मीटिंग? देखिए, हम शिया कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखते हैं और जिस दर पे हम खड़े हैं ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी जनाब सकीना अलैहिस्सलाम का रोज़ा है और ये महिलाएं सब इस रोज़े से जुड़ी हुई हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला आए थे तो उनका एक संदेश यही था कि मोहब्बत करो, आपसी भाईचारा रखो, और इसीलिए उन्होंने अपने पूरे परिवार को शहीद करवा दिया था। तो आज जनाब सकीना अलैहिस्सलाम के दर से, क्योंकि जनाब ज़ैनब ने एक संदेश दिया था कि महिला वो भी थी और महिला ये सब भी हैं। जब जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम खड़ी होकर अपने भाई के खुतबे दे सकती हैं तो हम महिलाएं क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? आज हम महिलाओं को खड़ा करने के पीछे सिर्फ यही है कि जिस तरह हमारी शहजादी ने संदेश दिया था वैसे ही हम लोग संदेश दें और जागरूक। ये संदेश यहाँ पर है तैयबा जी, जैसे आप लोग पोलिंग एजेंट बनने वाली हैं, आपको पहले पार्टी ने, बीजेपी ने इस बात को बताया, आप महिलाओं को यहाँ जागरूक कर रही हैं। क्या वजह है कि बुरखे की आड़ में फर्जी वोटिंग होती है? क्या महिलाएं वोट डालने नहीं जाती, उनका वोट कोई और डालता है? हाँ, ये भी है। बहुत से लोग जो अब नहीं रहे हैं, उनके नाम नहीं कटे हैं, उनके नाम कटना चाहिए और इन लोग को ये जागरूक कर रहे हैं कि उनके नाम कटवा के और आप अपने वोट का ताकत समझिए, पावर समझिए और आप आइए वोट डालने के लिए और इस तरीके से फर्जी वोट डल सकते हैं। और यहाँ पर महिलाएं इस बात को समझ रही हैं?
जी बिल्कुल समझ रहे हैं, ये सब हमसे जुड़े हुए हैं और हमारी बात को समझती हैं और वो सुनने के लिए। कैसे आप लोग उनको कहेंगी, क्योंकि अगर मान लीजिए, आप आगे आइए, मान लीजिए अगर कोई रोकता है और कहता है, क्योंकि आमतौर पर नकाब हटा करके दिखाना चेहरा, तो उसमें तैयार कैसे करेंगे उनको? नहीं, मैंने उन लोग को तैयार हैं, हमारी ये बहन है, हमारी हाँ। बेटियां हैं जो ये सब कामों में लगी हुई हैं और जागरूक कर रहे हैं कि जब हम एक महिला हैं तो एक महिला हमारे सामने चेहरा खोल सकती है, ना कि किसी जेंट्स के सामने। हम किसी मर्द के सामने चेहरा नहीं खुलवा रहे हैं, पहचान होगी, उसकी शिनाख्त होगी और सही वोट डलेगा इससे। बिल्कुल, हम देख रहे हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे हम बात करने की भी कोशिश करते हैं। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम रजनी है। ये बताइएगा कि जिस तरह से ऐसा कहा जाता है कि वोट की आड़ में फर्जी वोटिंग होती है और उसको रोकने के लिए पोलिंग एजेंट महिलाओं को बनाया गया है, तो क्या आप मानती हैं कि इससे रुकेगी ये बात? नहीं, कोई चीज नहीं रुकेगी है। आप उसकी इंक्वायरी करिए, महिलाओं के साथ महिला के साथ महिला सामने खड़ी हो, उसकी इंक्वायरी करे और उसके हिसाब से खोल के आप उसकी देखभाल करिए। जिस तरह से आप हाई स्कूल इंटर में जाते हैं और उसकी चेकिंग होती है, पासपोर्ट देखा जाता है और स्कूल की चेकें होती है, सब्जी मेज कुर्सी सब चेक करते हैं, इसी तरह महिला की भी चेक करिए आप कि महिला के हाथ में क्या है, महिला के हाथ में क्या है, बुर्के के अंदर क्या है, ये बताइए। नाम अपना सबसे पहले तो बताइए। रफ़त आरा। ये बताइए कि यहाँ पर जो मीटिंग हो रही है, ऐसा आरोप बीजेपी पहले भी लगा चुकी है कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग होती है और इस बार भी आपने देखा होगा हैदराबाद में ओवैसी साहब के अगेंस्ट जो बीजेपी की कैंडिडेट खड़ी हैं माधवी लता, उन्होंने भी इस बात को कहा है, यहाँ भी बीजेपी इस बात को कहती रही। आपका मानना है कि होती है और इसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए? जी हाँ, रोकने की कोशिश होनी चाहिए और इस बार हम लोग ये सब कोशिश कर रही है, हमारी बहन है ये जो है सब कर रही है। हम लोग को सबको बतलाया है कि जो औरतें मतलब घर से नहीं निकलती हैं और मतलब इस बार ऐसी कोशिश की जा रही है कि बुर्के में कोई मतलब फर्जी वोट ना डाल सके और औरतों को कोई एतराज नहीं होगा कि अगर एक लेडीज दूसरी लेडीज की पहचान अगर करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, तो उनको कोई एतराज कोई नहीं। आपत्ति नहीं होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं वो भी आए हुए हैं। ये बताइएगा कि ये जो पूरी मीटिंग है महिलाओं को जोड़ने के लिए, आपको क्या लगता है कि इस बार महिलाएं मोदी जी के साथ आई हैं और इस विचार के लिए ही आपने तैयार कर लिया है कि वो पोलिंग एजेंट को अपना चेहरा दिखाएंगी या चेक अगर किया जाता है तो इससे सहमत? जब से 2014 के बाद से माननीय मोदी जी के केंद्र में नेतृत्व मिला है, तब से माननीय मोदी जी ने मुस्लिम, खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए, जैसे 3 तलाक का मुद्दा हो, उतनी बड़ी कुप्रथा से उनको निजात दिलाई है और मुस्लिम महिलाओं को जो ये राशन डबल इंजन की सरकार का और जो यहाँ की वातावरण जो इनको मिला है शिक्षा के क्षेत्र में और बच्चों के स्कॉलरशिप के क्षेत्र में, तो मुस्लिम महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं और मुस्लिम महिलाएं इस बार चाहती है मोदी जी 400 का आंकड़ा पार करें और उसमें सबसे बड़ी भागीदारी हमारी मुस्लिम बहनों की होगी। ये कोई बुलाई हुई महिलाएं नहीं हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी और पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आई। बिल्कुल, और इसके लिए हम देख रहे हैं कि जो योजनाओं का लाभ है उनकी भी बात देने की बात कही जा रही है। इनके कुछ कागज भी इसलिए लिए जा रहे हैं कि जो लोग पात्र महिलाएं हैं उनको इस बात का लाभ मिल सके। तो एक पहल बड़ी ये की गई है कि पहली बार मुस्लिम महिला कार्यकर्ताओं को पोलिंग एजेंट बनाया जाएगा मुस्लिम बहुल इलाके में। इसके लिए बीजेपी ने महिलाओं को तैयार किया है। हम कह सकते हैं कि जो बीजेपी की मुस्लिम महिला ब्रिगेड है वो इस बार खुद जो जिस तरह से बुर्के की आड़ में ये कहा जाता है कि फर्जी वोटिंग होती है या बोगस वोटिंग होती है, उसको रोकने के लिए आगे आएंगी और पोलिंग एजेंट के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।